सोक्रेटिस का एक शिष्य था, सोक्रेटिस सुकरात का एक शिष्य था, जिसने सुकरात के सिद्धांत और विचारों का प्रसारण किया। अरस्तु नाम था उनका। गुरु को पहली बार रोते हुए देखा। ये साधु भी कभी कभी इनकी आंखें डबडबा आती हैं। ये साधु का रोना, साधु का परेशान होना भी एक बात तो है। कबीर रो पड़ा, महावीर स्वामी की आंखों में आंसू, पार्श्वनाथ भगवान की आंखों में आंसू, अरे भगवान आदिनाथ भगवान ऋषभ देव की आंखों में आंसू। कल्पना तो करके देखो, ऋषभ की आंखों में आंसू हैं, बुद्ध की आंखों में आंसू, कबीर, महावीर स्वामी, राम की आंखों में, कृष्ण की आंखों में, इन सब की आंखें डबडबा आई। इनकी आंखों में अश्रु बताएं। और तो और शिव की आंखों में आंसू, उससे रुद्राक्ष पैदा हो गया। पर वो क्यों आए आंसू उनकी आंखों में? क्यों रो पड़े? वो दूसरों के दुख देखकर रो पड़े, दूसरों का दर्द देखकर रो पड़े, दूसरों को कठिनाई में देख कर रो पड़े। नारद की आंखों में आंसू, सुकरात की आंखों में आंसू जब देखे उसके शिष्य ने और पूछा कि गुरुदेव, ये आपका दर्द तो नहीं हो सकता, ये आपका दर्द नहीं है, मैंने इस ढंग से कभी आपको रोते नहीं देखा। और गुरु ऐसे रोए, अपशगुन है, अच्छा लक्षण नहीं है। और ऐसा ग्रंथ में लिखा है कि बड़े लोगों की आंखों में आंसू ना आए, अब वो अशुभ संकेत है, अनिष्ट के वो संकेत हैं। किन किन की आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए? बालक, वृद्ध, रोगी, अतिथि, कन्याएं, इनकी आंखों में अश्रु ना आए। दीन के, दरिद्र की आंखों के आंसू ही तो हमें दया के लिए बाध्य करते हैं। अतिथि, अभ्यागत, आगंतुक, स्त्री, बालक, रोगी, वृद्ध, इनके आंसू देखकर दौड़ पड़ो सेवा करने के लिए। गुरु जो संत हैं उनकी आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए। और गुरु की आंखें गीली हैं। गुरुदेव मैं मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, आप मुझे बताइए, मैं प्राण देने को तैयार हूं, आपकी आंखों के अश्रु नहीं देख सकता। हुआ क्या है आपको? तो सुकरात ने कहा था कि अरस्तु, तुम इन आंसुओं को पहुंच नहीं पाओगे, क्योंकि ये अश्रु बहुत अलग तरीके के हैं। अरे हुआ क्या है? बोले मुझे लग रहा है कि मेरे देश की समूची संस्कृति का नाश हो जाएगा, ये संस्कृति खत्म हो जाएगी, जड़ें इसकी हिल जाएंगी। हुआ क्या है? बोले मेरी बहू बेटियां और मेरे देश की नारियां तंग कपड़े पहनने लगी हैं। कुछ इस प्रकार का है उनके भीतर कि अब वो अपना प्रदर्शन करना चाहती हैं। मुझे हृदय से क्षमा करना, मैं तो प्रत्येक नारी में माँ देखता हूँ, और माँ कोई भी वस्त्र पहने मुझे मान्य है। मैं ये नहीं कहना चाहता कि हमारी बहू बेटियाँ क्या पहने, जो उनको अच्छा लगता है वो पहने, मैं तो उनका वकील हूँ, उन्हीं के साथ तो मैं खड़ा हूँ। अरस्तु रो पड़ा। उसने कहा समूची संस्कृति का नाश हो जाएगा। और इकबाल ने लिखा, यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां से, बात है कुछ ऐसी हस्ती मिटती नहीं हमारी। वो संस्कृति खुर्द-बुर्द हो गई। वो बेबीलोन की संस्कृति, वो इजिप्ट की संस्कृति, वो पिरामिड में उलझी हुई है, संग्रहालयों में पड़ी हुई है, वो संस्कृतियाँ म्यूजियम में पड़ी हुई हैं। कहीं वो सिविलाइजेशन दिखती नहीं। इस धरती पर वो सिविलाइजेशन कागजों में है, उनका जीवन नहीं, वो जीवंत नहीं है। क्यों? क्योंकि इसे वस्तु बना दिया है हमने, इसे विज्ञापन का साधन बना दिया है। इन बहु बेटियों से लाभ लेना चाहता है यूनान। ये ध्यान रखना, बहु बेटियों से अधिक लाभ न लें, उन्हें वस्तु न बनाएं, उनसे अधिक कमाने की प्रकृति हमारी पैदा ना हो, और ये विज्ञापन की वस्तु बनाई जाएगी। व्यभिचार, वो स्त्री हो या पुरुष हो, दोनों में, कि जब प्रदर्शन प्रियता आ जाए, और जब प्रदर्शन प्रियता बढ़ती है और उसमें कोई अशिष्टता आ जाए, असभ्यता आ जाए, आपको अच्छा लगे, उस प्रदर्शन में आपको 1000 लोग सुख माने, ये व्यभिचार है, देह बेचना है। ये अपना सौंदर्यशील, अपनी पवित्रता, अपना सत्व, ये व्यभिचार बताया। सब्सक्राइब करें टोटल भक्ति को
अब हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।